चलिए प्यारे बच्चे, तैयार हैं आप लोग? आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया था और आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पर अमल किया होगा। तो चलिए, आप लोगों ने ईमानदारी से बना के आया है, इसके लिए आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दिल से स्वागत है कि आपने मेहनत करके आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेहनत किया। अब हम लोग उस होमवर्क को चेक करते हैं, हम उसको बना देंगे। आप अपना देखेंगे कि आपका स्टेप सही है या नहीं, आंसर सही है या नहीं, दोनों चीज़ आपको चेक करना है। स्टेप, सबसे पहला चीज़ देखना है आपने जो सोचा, क्या मेरे सोच के अनुसार आपका सोच टैली कर रहा है या नहीं, या सोच में कहाँ डिफरेंस हुआ, उसको आपको देखना है। और फिर अगेन दोबारा आपसे जो मिस्टेक हुआ है, दोबारा मिस्टेक ना करें, इसको सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका एक क्वेश्चन था, सभी बच्चों के पास वो क्वेश्चन लिखा हुआ भी होगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, होमवर्क का सॉल्यूशन आपको मैं करा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको जैसा देखें एक बार। करा टू स्पेयर्स ऑफ रेडियस, टू स्पेयर्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर and 36 cm have equal charges, what will be the ratio of, what will be the ratio of their energies they are, if they are connected with a तो ध्यान देंगे, इसमें दो तरह का क्वेश्चन हो सकता था कनेक्ट करने के पहले। तो ये ध्यान दीजिएगा, टू स्पेयर्स आपके पास हैं, रेडियस R1 एंड R2, ये सपोज कर लिया मैंने सिंबल में। अब कैपेसिटेंस C1 और C2 होंगे। तो यहाँ पर एट फर्स्ट आपके क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 12 cm एंड 36 cm आपका दिया हुआ है। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब क्वेश्चन में और एक बात दिया हुआ है, इक्वल चार्ज दिया गया है, चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 यदि बोला जाए तो तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल चार्ज बोलने का मतलब हो गया सर, यहाँ पर Q1 और Q2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक हम लोग सोच लिए तुरंत। अब आपका कॉमन सेंस मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या चार्ज इक्वल देने से दोनों के सरफेस पर पोटेंशियल V1 V2 लेते हैं, ये V1 और V2 इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। कॉन्फिडेंस के साथ, क्या आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आप कहेंगे अनइक्वल ही होगा? आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे कहेंगे कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा? हाँ सर, चार्ज इक्वल देने पर कैपेसिटेंस यदि इक्वल होता, दोनों गोला आइडेंटिकल होता,
तो पोटेंशियल भी सेम होता, क्योंकि फार्मूला में, पोटेंशियल के फार्मूला में होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। तो क्यू सेम है लेकिन आर डिफरेंट है, इसलिए पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं कहूँगा अनइक्वल होगा पोटेंशियल, ये कंफर्म हो गया। मतलब V1 नॉट इक्वल टू V2, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो निश्चित रूप से कोई हाई और लो होगा, तो किस पर हाई होगा किस पर लो होगा जल्दी बताओ। तो सर्टेन है यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि रेडियस जो होता है डिनोमिनेटर में होता है, जिसका रेडियस छोटा होगा उसका पोटेंशियल अधिक होगा। तो निश्चित रूप से V1 इज ग्रेटर देन V2, हाई पोटेंशियल वाला हो गया स्फीयर A और लो पोटेंशियल हो गया स्फीयर B। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता था। क्या पूछा जा सकता था कि दोनों पर कैपेसिटेंस का रेशियो, दोनों पर पोटेंशियल का रेशियो कितना होगा, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है। चूँकि रेडियस है, चार्ज इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस का रेशियो यदि पूछता हमसे बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, क्या बोलता आपको, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज। यहाँ पर वायर से जोड़े नहीं है तो चार्ज का बंटवारा नहीं हुआ, चार्ज का वितरण नहीं हो रहा है। तो बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज पूछा नहीं गया है, लेकिन मे बी पॉसिबल पूछा जा सकता था। रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा जा सकता था। तो आप बच्चों का जवाब होगा C1/C2 इक्वल टू 4πε0 इंटू R1/4πε0 इंटू R2। मतलब हो जाएगा C1/C2 इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू 1/3। जल्दी बोलो हाँ या ना। 12/36 1/3 हो सकता है कि नहीं। पूछा नहीं गया है, आगे जरूरत पड़ सकता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड नंबर में पूछा जा सकता था रेशियो ऑफ पोटेंशियल पूछा जा सकता है। तो बाबू लोग हम जवाब दे सकेंगे यहाँ पर V1/V2। तो जवाब हो जाएगा, हम लोग कह सकेंगे V1 बराबर हो जाएगा Q1/C1/Q2/C2। जल्दी बोलिएगा। और Q1 Q2 इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, तो ये Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा C2/C1, तो ये हो जाएगा R2/R1 इक्वल टू हो जाएगा 3/1। होता कि नहीं होता। पूछा जा सकता था, ऑब्जेक्टिव में ये सब बातें पॉसिबल है, पूछा जा सकता है। इक्वल चार्ज देंगे, रेडियस दिया रहेगा, तो पूछ देगा पोटेंशियल का रेशियो बताओ, स्टोर एनर्जी का रेशियो बताओ, कैपेसिटेंस का रेशियो बताओ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग इस तरह से सोच लेंगे। लेकिन अब तुम्हारे सवाल में है कि दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड विथ वायर, देन रेशियो ऑफ देयर एनर्जी, दोनों में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा उसका रेशियो पूछा है। कब, जब वायर से कनेक्ट करेंगे तब। तो वायर से कनेक्ट करने के पहले भी तो पूछा जा सकता था स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो, है कि नहीं है। तो क्या जवाब हो सकता था, आप लोग जल्दी बताइए अपने कॉमन सेंस से। चार्ज इक्वल रहने पर एनर्जी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। चार्ज सेम रहने पर एनर्जी कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पिछले क्लास में आपको सिखाया गया था। तो ये लाइन खोपड़ी में रखेंगे, दिमाग में सेट, या चलिए इसको हम लोग अलग से कर भी देते हैं। राइट, चलिए आपको पेज चेंज कर दूं। संतुष्ट हैं आप लोग। अच्छा, बाद में लिख लीजिएगा जिसको जरूरत है। तो यहाँ पर नोट करके दो बातें लिखते हैं। सवाल पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, सवाल को छोड़कर मैं गप कर रहा हूँ, जनरल थ्योरी पर बात कर रहा हूँ। पॉसिबल होगा कि इक्वल पोटेंशियल होगा, इक्वल पोटेंशियल यदि होता है
तो भाई मेरे, हम आपको सिखाए थे इक्वल पोटेंशियल होता तब, अभी है नहीं, होता तो हम लोग जानते हैं सर एनर्जी का जो रेशियो है वो, या डायरेक्ट कहोगे एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। मतलब ये लाइन आपको सिखाया है कि सी U1/U इक्वल टू C1/C2, ये हो जाएगा इक्वल टू R1/R2। ये लाइन यहाँ से प्राप्त होता है। पूछता तो जवाब दे देते, डायरेक्ट जवाब हो जाता 1/3। क्या जवाब हो जाता? 1/3 जवाब हो जाता। R1 R2 मालूम है, उससे हम लोग पता कर लेते। दूसरा केस आपके सामने लाइफ में आता है, इफ इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज यदि रहेगा कभी भी किसी भी जगह पूरे फिजिक्स में, और वहाँ पूछेगा एनर्जी का रेशियो बताओ, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ से तुम्हारा जवाब आएगा U1/U2 इक्वल टू C2/C1 इक्वल टू R2/R1। यहाँ जवाब हो जाता कितना? 3/1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ जिसको हम लोग कभी भी डायरेक्ट कहीं यूज करके काम कर सकते हैं। लेकिन अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि वायर से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग काम करेंगे। तो वहां पर ये कहता है व्हेन कनेक्टेड विथ वायर, जैसे वायर से कनेक्ट करते हैं, आप लोगों के खोपड़ी में वो फिगर आ जाना चाहिए। क्या क्या सोचना पड़ता था ये हम आपको सोचवा चुके हैं। ये समझिए एक तरह से रिव्यू हो रहा है आपका। वायर से जोड़ दिया मैंने इसको। जैसे वायर से जोड़ते हैं तो कौन सी घटना घटती है? चार्ज फ्लो होता है। करंट मत बोलिएगा, क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो करेगा। तो उस समय इस पर न्यू चार्ज हो जाता है Q1 डैश, और इस पर न्यू चार्ज हो जाएगा Q2 डैश, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा V1 डैश, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा V2 डैश, और एनर्जी हो जाएगा U1 डैश, और एनर्जी हो जाएगा U2 डैश। है या नहीं? तो प्यारे मोहन साहब, आप आराम से जवाब दे सकते हो यहाँ पर। अब तो क्या बताओ तुम लोग, ये चार्ज इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? आपके क्वेश्चन में जो स्टेप है, इस स्टेप के अनुसार से तुम्हारे क्वेश्चन में शुरू में दिया है कि चार्ज इक्वल है। क्या दिया हुआ है? चार्ज इक्वल है, शुरू में दिया है। अब वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज इक्वल रहेगा या नहीं? तो अब चार्ज इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि एक का चार्ज निकल कर दूसरे में जाएगा। तो एक से निकल कर दूसरे में जब जाएगा, इक्वल होने का कोई चांस नहीं बनता है। उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर चार्ज अनइक्वल हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जल्दी बोलो, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इस बार सेम हो जाएगा, और उसको हम लोग कहते हैं V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश इक्वल टू V मान लेंगे। और इसी को हम लोग बोलते थे कॉमन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते थे? कॉमन पोटेंशियल बोलते थे इसको। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। और इसका फॉर्मूला याद है आपको? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। रेडियस के टर्म में भी बोल सकते हैं R1 V1 प्लस R2 V2 बाय R1 प्लस R2। राइट? अब यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो गया, लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा। चार्ज क्या होगा? तो चार्ज डिफरेंट होगा। Q1 डैश नॉट इक्वल टू Q2 डैश, है कि नहीं है? चार्ज इक्वल नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन में चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो चार्ज का रेशियो क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा चलो अब देखोगे यहाँ पर चार्ज अनइक्वल है। यदि चार्ज अनइक्वल है तो चार्ज का रेशियो क्या होगा? पूछ सकता है या नहीं?
पूछा नहीं है सवाल में, लेकिन पूछ सकता है। तो रेशियो ऑफ चार्जेज कौन हम लोग बता सकते हैं? जल्दी बताओ तो, एक सेकंड में, जल्दी से। कोई नहीं रे बहादुर साहब। नहीं बोला कोई? भुला जा अच्छा सर करियो हमरा से की दिमागवा जे छै ने सर बहुत कोमल छौ। इधर से तो उधर से गायब। Q1 डैश Q2 डैश Q1 डैश बराबर C1 इंटू भी, Q2 डैश बराबर C2 इंटू भी। ऊपर नीचे करेंगे तो भी कैंसिल, C1 बाय C2। बोलते हैं सर याद आ जाता है, पहले दिमाग में काम नहीं करता है, भुला जाता है। चलो पूछा नहीं गया है, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है, पूछा जा सकता है। आफ्टर शेयरिंग चार्ज का रेशियो अब बिफोर शेयरिंग चार्ज का रेशियो जल्दी बोलो। 1:1, क्योंकि दोनों पर चार्ज इक्वल था। चार्ज इक्वल था, रेशियो 1/1 है कि नहीं है? और अब चार्ज का शेयरिंग हो गया, चार्ज बदल गया, तो बदल गया तो रेशियो क्या निकल गया? 1/3। और चार्ज जैसे बदला एनर्जी बदल जाएगी, तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा? राइट। तो चलिए पेज चेंज करना होगा, तब हम बात करेंगे। आगे बढ़े। तो यहां पर देखेंगे, अब हमको चाहिए रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टोर्ड एनर्जी, तो आपका जवाब होगा U1 डैश बाय U2 डैश इक्वल टू व्हाट? जब भी कभी सवाल में ऐसा आ जाए कि वायर से कनेक्ट किया, तो माइंड आ जाएगा तुरंत पोटेंशियल सेम होगा क्या? सेम पोटेंशियल में आप लोगों ने सीख लिया था, यहाँ पर सेम पोटेंशियल हो गया है सर। और जैसे सेम पोटेंशियल होगा तो खोपड़ी में तुरंत दौड़ेगा U प्रोपोर्शनल टू C। इसमें कोई भी देरी नहीं होना चाहिए। वायर से कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल सेम होगा, या फिक्स्ड है, पोटेंशियल सेम होगा U प्रोपोर्शनल टू C। राइट। तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा तब C1 बाय C2 इक्वल टू हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू 1/3। योर आंसर। आपका क्वेश्चन यही था, उसका आंसर ये हो गया फाइनल। क्या आपका यही आया है? नहीं आया था, उसको बदल लीजिएगा और उसको चेंज कर लीजिएगा। राइट। हाँ, कुछ बच्चों ने यही सोचा होगा चार्ज बराबर छोरे। सवालों में लिख लो जो चार्ज बराबर U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। लेकिन वहां कंडीशन लगा हुआ है व्हेन वायर कनेक्टेड विथ वायर। वायर से जोड़ दिए तो चार्ज इक्वल नहीं रहेगा, चार्ज अनइक्वल हो जाएगा और समान हो जाएगा, और पोटेंशियल समान हो जाएगा। अब पोटेंशियल समान होगा तब यह स्टेप लागू होगा, मेरा काम हो गया। क्लियर हुआ? याद रहा ना? तो इसी में दो सवाल बना सकता था, तार से जोड़ने के पहले और तार से जोड़ने के बाद, दो क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां हो जाएगा पहले वाला में U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि चार्ज शुरू में इक्वल है, वहां आंसर दूसरा। और चार्ज वायर से जोड़ने के बाद आंसर बदल जाएगा। क्लियर हुआ? मन में सेट हुआ? क्या रे ऋषिया? हाँ, यूट्यूब में जा रहा है तुम्हारा नाम, तुम बहुत रंगबाजी कर रहा है। हाँ, गलती सुना, अंकल सुन ले आवाज, हड्डियाँ तोड़ेगा तुम्हारा। क्या कीजिएगा सर, हम लोग का उम्र है अभी, थोड़ा बहुत कर दीजिए आप। हाँ, मम्मी मनीष को भी फेमस होना है ना, वो ना बेचारा शरीफ है वो।
वो फेमस नहीं होना चाहता है। हाँ बोलो, क्या दिक्कत, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में और भी बहुत सारी बातें सीखनी है। चलिए, रेडी है हम लोग? सेकेंड क्वेश्चन पर फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके पास हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी वाला बच्चा रोएगा नहीं कोई? नहीं लिखा, नहीं लिखा करेंगे तो। टू स्पेयर्स हैविंग स्पेयर्स हैविंग रेडियस 5 cm and 10 cm potentials 10 volt and 5 volt respectively. What will be the ratio of A नंबर में पोटेंशियल्स, बी में चार्ज, सी में सरफेस डेंसिटी ऑफ, ये हुआ तुम्हारा भी, तुम्हारा चार्ज, ये हुआ तुम्हारा सिग्मा। हिंदी आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ है। हम सब काम अप टू डेट करते हैं, उतना लाभ जब काम नहीं करते हैं। थोड़ा एक्टिव रहिए ना आप। यहाँ भी लिखा हुआ था पहले से, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड। हाँ, कनेक्टेड विथ वायर, आल्सो कैलकुलेट नंबर पोटेंशियल, और नंबर 2 में है लॉस ऑफ एनर्जी। ये आपके क्वेश्चंस थे। तो लगभग बात तो बहस हो चुकी थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर जवाब हम लोग देना शुरू करेंगे। आइए गौर से, आप क्वेश्चन को देखो गौर से। रेडियस दिया हुआ है R1 इक्वल टू 5 cm, और R2 दिया हुआ है 10 cm, और पोटेंशियल V1 दिया है 10 वोल्ट, और V2 दिया हुआ है 5 वोल्ट। राइट? तो ये दो चीज़ें यदि आपको दे दिया है यहाँ से, तो अपने मर्जी से हम लोग C1 और C2 भी बता सकते हैं कि नहीं? C1 C2
फटाफट बता देंगे। 5/10 इक्वल टू 1/2, इतना चीज बता दिए। अब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो इतना चीज बताना है, पोटेंशियल का रेशियो, चार्ज का रेशियो और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो बताना है। और तब फिर बताना है दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना होगा और लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो वायर से जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल का सिंबल याद है, V1 डैश और V2 डैश लेते हैं। तो V1 डैश और V2 डैश जो लेते हैं वह दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है? कंफर्म? तो भाई मेरे यहां पर आप कह सकते हो आफ्टर कनेक्टिंग वायर तो यहां पर हम आराम से कह देंगे इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल पोटेंशियल। इसका मतलब हो जाएगा विभव समान हो जाएगा। यहाँ पर कह देंगे V1 डैश इक्वल टू V2 डैश, ये चाहिए हमको। तो पहला नंबर का जवाब, सॉरी ए नंबर का जवाब, ए नंबर में कह रहा रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स, रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स यदि जवाब देना है V1 डैश बाय V2 डैश, जवाब हो जाएगा क्या? पहला का जवाब ये होगा 1/1। आया आप लोगों का? सबका आ गया है? चलो आप इसमें सक्सेस कर गए हो। बी नंबर में कहता है रेशियो ऑफ, तो आपका जवाब होगा Q1 डैश बाय Q2 डैश। तो बहुत ही सिंपल है, आपका जवाब है। डायरेक्ट याद रखो तो बहुत सुंदर बात, डायरेक्ट नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन है खत्म। है कि नहीं है? नंबर सी में देखेंगे हम लोग को क्या पूछा गया है। सी में क्या पूछा है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात। तो सर हमारा जवाब होगा σ1 डैश बाय σ2 डैश। तो आप सभी को तो याद है, हमको दिमाग में सेट है कि σ1 डैश बाय σ2 डैश निकालना है। तो आप कहोगे Q1 डैश बाय A1 और Q2 डैश बाय A2। तो Q1 डैश और Q2 डैश का तो रेशियो निकाल चुके हैं, है कि नहीं है? लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको ऐसे सजाएंगे A2 बाय A1। तो एरिया तो दोनों गोला का आपको मालूम है, गोला है तो एरिया क्या होगा? 4πr² होगा कि नहीं? तो यहाँ पर Q1 डैश बाय Q2 डैश इंटू 4π कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट छोड़ देते हैं उसको। R2 बाय R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? 4π कैंसिल। अब देखो ऊपर में यहाँ पर देख लिए हैं कि Q1 बाय Q2 डैश जो है R1 बाय R2 के बराबर है कि नहीं? डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैं यहाँ कर सकता हूँ R1 बाय R2 इंटू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जैसे होगा तो एक को R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा तुम्हारा R2 बाय R1, तो हो जाएगा 2/1। हो जाएगा? सही हुआ? कितने लोगों का सही हुआ? चलो बहुत अच्छा, तीनों सवाल सही हो गया है।
पहला गलत हो गया था। चलिए चेंज करूं पेज। अब उसके बाद तो लॉस ऑफ एनर्जी है, कॉमन पोटेंशियल है, वो तो डायरेक्ट फार्मूला पर था आपका। फिर भी मैं एक्सप्लेन करना ही चाहूँगा, जब होमवर्क है क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट रहे, कोई भी बच्चा उसको सीरियली आराम से देख के सीख सकता है। बढ़ूँ आगे, रेडी है आप लोग? चेंज करते हैं तब पेज। चलिए उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टेप, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, उसमें पहला नंबर पूछा है आपसे कॉमन पोटेंशियल, नहीं रे, कॉमन पोटेंशियल का सिंबल हम लोग पढ़े थे V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। लेकिन आपके सवाल में C1 C2 डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग निकाल तो सकते हैं ज़रूर। तो यहाँ से हम लोग V बराबर कर सकेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू V1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 इंटू V2 हो जाएगा, तब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो यहाँ से V बराबर आपका हो गया R1 इंटू V1 प्लस R2 इंटू V2। अब हम लोग देखें यहाँ पर जरा सा, R1 का वैल्यू यहाँ पर है 5 cm और R2 का वैल्यू है 10 cm, और यहाँ पर V1 है तुम्हारा 10 वोल्ट और V2 तुम्हारा है 5 वोल्ट। अब देखो गौर से, हम लोग ये जानते हैं लाइफ में कि डिस्टेंस को SI में लिखना चाहिए इस सवाल में, लेकिन आप CGS में भी रख के बना लीजिएगा तो गलत नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऊपर में भी रेडियस है और नीचे में भी रेडियस है, तो दोनों का यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तब यहाँ पर हम लोगों को आराम से सवाल बना लेना है, आगे लिख दें स्वयं कर लेंगे, हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 बाय 5 प्लस 10, 100 बाय 15 कितना आया था आंसर? 6.66666। ठीक है जी, सबका हो गया था? कितने लोगों का मिला था आंसर? जुट्टो हाथ खड़ा कर दीजिए, देखा जाएगा। हाँ, झूठ बोलने का नहीं है। हाँ, मेरा बच्चा कहता है कि जब विश्वास नहीं है बच्चा, आप तो मिला लीजिए। तो बच्चा पर तो गुरुजी विश्वास करवे करेगा, तो बिना विश्वास का तो सिस्टम नहीं चल सकता। विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सेकंड नंबर में यह स्टेप हुआ, लेकिन फार्मूला आपको कुछ अलग सिखाए थे। है ना? लेकिन फिर यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं मालूम है, कैपेसिटेंस नहीं मालूम, फिर उसको रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर देख रहे थे कि ये सभी 4 नॉट कॉमन होकर कैंसिल हो गया था, लेकिन आप यहाँ पर यदि करोगे तो कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? C1 और C2 इंटू में है, तो इंटू में है तो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में स्क्वायर नहीं होगा, एक कैंसिल होगा, एक बचेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकने का क्षमता रखते हैं, लिख देंगे
हाफ इंटू 4 पाई इंटू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब हमको भी उजरा लगता है बड़ा गुना भाग करने में, आगे स्वयं करें, चल जाएगा। तो फिर भी आंसर आप लोग निकाले तो कोई कितना आया था? लेकिन यहां पर इस सवाल को बनाते समय प्लीज सावधान, रेडियस को मीटर में बदल के ही बनाएंगे तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस सवाल में रेडियस आपको 5 × 10⁻⁻² मीटर लीजिएगा, R2 बराबर 10 × 10⁻⁻² मीटर लीजिएगा, तब सही होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। राइट? आंसर हमको खुद ही याद नहीं, तो बना लेना, खाली बता दिए कि R1 R2 सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। सुना आपने कुछ? किस में नहीं लेंगे? सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, यहाँ मीटर में लेना पड़ेगा। वहाँ कह दिया ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं ले सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, जो सीजीएस हो गया, जो सीजीएस हो जाएगा तो गलत आंसर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? मीटर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले दिन। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी